हेलो दोस्तों, देखो आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं नीट 2025 के लिए। सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। जितने भी इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो चैप्टर लिविंग वर्ड से। लिविंग वर्ड में टेबल हमको बता रखी है और यहाँ पे ए बी सी और डी ये मिसिंग कर रखे हैं। इनके बारे में बताना है हमें कि ए बी सी डी में क्या फिल होगा। देखो ये इधर बता रखे हैं ऑर्गेनिज्म और इधर टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो फैमिली मेन के लिए होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया और फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा। तो ए में आ जाएगा कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई के लिए है मस्किडी, ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा, क्लास हो जाएगा इंसेक्टा। तो बी में आ जाएगा इंसेक्टा। मैंगो की फैमिली हो जाएगी एनाकार्डियेसी। और वीट के लिए क्लास हो जाएगी मोनोकोटिलिडन। ए में आ रहा है कॉर्डेटा, बी में इंसेक्टा एंड सी में एनाकार्डियेसी और डी में मोनोकोटिलिडन। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए में आ रहा है कॉर्डेटा, बी में इंसेक्टा, सी में एनाकार्डियेसी और डी में मोनोकोटिलिडन। अब ये भी हमने करा है। ये देखो मेन फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा, हाउस फ्लाई के लिए क्लास हो जाएगी इंसेक्टा एंड मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी और वीट मोनोकोटिलिडन। तो आंसर इस वजह से अपना हो जाएगा इसमें ए, कॉर्डेटा, इंसेक्टा, एनाकार्डियेसी एंड मोनोकोटिलिडन। आंसर इसमें हमारा आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। प्लेनेरिया, फंजाई, यीस्ट, अमीबा। और इधर कॉलम 2 में बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल स्पोर, बडिंग, ट्रू रिजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो प्लेनेरिया शो करता है ट्रू रिजनरेशन। ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ देख लो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। इसमें पहले में दे रखा है ए का फर्स्ट, और इसमें ए का फोर्थ, इसमें ए का दूसरा और इसमें फिफ्थ। तो ए का फोर्थ आ रहा है प्लेनेरिया ट्रू रिजनरेशन। ए का फोर्थ बी में है तो आंसर आ जाएगा अपना बी। एक से ही आंसर आ रहा है, बाकी भी देख लो। फंजाई, फंजाई के लिए हो जाएगा एसेक्सुअल स्पोर एंड फ्रेगमेंटेशन फिफ्थ, दूसरा और पांचवा। सी में दे रखा है तीसरा, यीस्ट के लिए बडिंग। एंड डी इसका हो जाएगा पहला बाइनरी फिजन। आंसर आ रहा है इसमें अपना बी। प्लेनेरिया से ही आंसर आ गया था। देखो प्लेनेरिया सो ट्रू रिजनरेशन। ए का फोर्थ ऑप्शन बी में दे रखा है, इसी से अपना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। विटेकर का आर्च विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था 1969 में। तो इस क्वेश्चन में पूछना यूकैरियोट के कितने किंगडम है उसमें से। तो यूकैरियोट के हैं 4 किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आंसर हो जाएगा इसमें 4 किंगडम। इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 किंगडम। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पर। इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स लाइक माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। आंसर इस वजह से अपना आ जाएगा इसमें 4 किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में से यूनिसेलुलर यूकैरियोट का कौन सा किंगडम है? प्रोटिस्टा। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पर। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। आंसर हो जाएगा इस वजह से अपना किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू प्रोटिस्टा, भी आंसर हो जाएगा इसमें। द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाई आर.एच. विटेकर इन 1969। 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। द एम्ब्रियोसेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड ऑफ। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसेक बना होता है 8 सेल का, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का, 8 न्यूक्लियाई का, या फिर 7 सेल एंड 7 न्यूक्लियाई। तो इसमें हो जाएगा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक ऑफ एंजियोस्पर्म डेवलप अप टू 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट। एम्ब्रियोसेक का ही नाम क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। यहाँ पे ऐसे भी लिखा आ सकता है द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड ऑफ। तब भी आंसर अपना 7 सेल 8 न्यूक्लिएट जाएगा। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट, एम्ब्रियोसेक और फीमेल गेमेटोफाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लोरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोजोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। 2n बराबर हमें कितना दे रखा है 36, n बराबर कितना हो जाएगा 18। हमसे पूछा है क्रोमोजोम नंबर इन एंडोस्पर्म, फ्लोरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म की प्लोडी कितनी होती है 3n, ट्रिप्लोइड। n बराबर कितना आ गया था 18, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 यानी कि 54। आंसर इसमें आ जाएगा अपना 54C। देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा था इफ़ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लोरिंग प्लांट इज 36, 2n बराबर हमें दे रखा था 36, n बराबर कितना हो जाएगा 18, 2 से इसको काटेंगे तो 18, 18 तो नहीं 36, n बराबर कितना आ गया 18। और हमसे पूछ रखा है एंडोस्पर्म के बारे में, क्रोमोजोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म की प्लोडी कितनी होती है 3n, 3 इंटू n कितना निकाला हमने 18, तो 18 की इसमें गुणा कर देंगे, 18 थी 54, तो आंसर अपना सी आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी बता रखा है। एंडोस्पर्म ऑफ ए फ्लोरिंग प्लांट इज ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर, 2n बराबर 36, 2 से इसको कट कर दिया तो 18 आ गया, और ट्रिप्लोइड होता है तो 3 इंटू n यानी कि 54। द फ्लाइटलेस बर्ड्स अमंग द फॉलोइंग इज कोलंबा, न्यूफ्रॉन, कॉर्वस या फिर स्ट्रूथियो, तो ओस्ट्रिच लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स का एक एग्जाम्पल है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। स्ट्रूथियो ओस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी और सी। बी है स्ट्रूथियो ओस्ट्रिच, सी पैरट यानी कि सिटाकुला, और ए दे रखा है हमें न्यूफ्रॉन वल्चर। आंसर हो जाएगा इसमें बी। बी ओस्ट्रिच है स्ट्रूथियो, तो ये सिर्फ ऑप्शन बी में दे रखा है। अगर बाकी भी याद नहीं है तो अगर एक भी याद है तो उसी से हम ऑप्शन अपना कर देंगे सही। जैसे इसमें स्ट्रूथियो सिर्फ बी में दे रखा है, बाकी में नहीं दे रखा है, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। और मान लो आपके अगर न्यूफ्रॉन याद है तो न्यूफ्रॉन वैसे इसमें डी में दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तो फिर अपना न्यूफ्रॉन से आंसर निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोटैक्सी से, स्टडी द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी 1, 2 एंड 3। ये दे रखी है हमें 1 में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में सिंगल लीफ अराइज होती है सिंगल नोड से, जबकि अपोजिट फाइलोटैक्सी में सिंगल नोड से अपोजिटली 2 लीफ अराइज हो जाती है। और होल्ड में क्या होता है एक ही नोड से यानी सिंगल नोड से 3 या 3 से ज़्यादा लीफ अराइज हो जाती है, तो ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट। एंड दूसरा दे रखा है अपोजिट फाइलोटैक्सी, और ये दे रखा है होल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड, बी में दे रखा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ अराइज होती है, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है। एंड अपोजिट में क्या होता है एक नोड से अपोजिटली 2 लीफ अराइज हो जाती है। एग्जाम्पल इसका गोवा। एंड इसमें ऑप्शन सी होल्ड फाइलोटैक्सी में एक ही नोड से 3 या 3 से ज़्यादा लीफ अराइज हो जाती है। आंसर इसमें अपना बी आ गया था। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोडर्मिस इज इन सनफ्लावर, तो डाइकोट में हाइपोडर्मिस कैसी होती है कोलन काइमेटस, एंड इन मेजिस्टेम मोनोकोट में स्केलन काइमेटस। आंसर हो जाएगा इसमें बी, हाइपोडर्मिस इज कोलन काइमेटस इन सनफ्लावर स्टेम एंड स्केलन काइमेटस इन मेज और मोनोकोट। इन सनफ्लावर हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलन काइमेटस विच में बी ग्रीन, इन मेज हाइपोडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन ग्रीन स्केलन काइमेटस टिश्यू। आंसर इसमें बी आ जाएगा अपना, हाइपोडर्मिस डाइकोट में कोलन काइमेटस एंड मोनोकोट में स्केलन काइमेटस। वेल डेवलप पिथ इज फाउंड इन, वेल डेवलप पिथ पाया जाता है मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम में। ऑप्शन सी मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम। इन डाइकोट स्टेम वेल डेवलप पिथ एंड मोनोकोट रूट में भी वेल डेवलप पिथ, मोनोकोट रूट में भी वेल डेवलप पिथ प्रेजेंट होता है। तो मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम अपना आंसर आ जाएगा, मोनोकोट रूट डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट डाइकोट स्टेम यानी कि सी आंसर आ रहा है अपना। रेडियल वेस्कुलर बंडल करेक्टरिस्टिकली अकर इन मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम, मोनोकोट एंड डाइकोट लीव्स, मोनोकोट एंड डाइकोट रूट्स एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ दिस। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है रूट्स में, स्टेम और लीव्स वैसे गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस वैसे नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा अपना सी।
रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट में पाया जाता है। इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स आर अरेंज इन द अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्वेश्चन है अब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी डी इनको पहचानना है। ए दे रखा है हमें स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, बी क्यूबोइडल, एंड सी है कोलुमनर, एंड डी है सीलिएटेड कोलुमनर। बी अपना आंसर हो जाएगा इसमें। स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू और ये दे रखा है क्यूबोइडल, ये कोलुमनर, एंड डी दे रखा है हमें सीलिएटेड कोलुमनर इपिथेलियल टिश्यू। बी आंसर हो जाएगा इसमें। मेल कॉकरोच डिफरेंट फ्रॉम फीमेल कॉकरोच इन हैविंग एनल स्टाइल। एनल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है जबकि फीमेल कॉकरोच में एब्सेंट होता है। मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर नॉट प्रेजेंट इन द फीमेल। एनल स्टाइल आंसर है इसमें अपना। मेल कॉकरोच डिफरेंट फ्रॉम फीमेल कॉकरोच इन हैविंग एनल स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ए का हो जाएगा तीसरा, पहला भी गलत हो जाएगा, और डी बी। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, बी का हो जाएगा दूसरा, तीसरा दूसरा। आंसर तो अपना वैसे ही आ गया। और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। एंड न्यूक्लियस ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो पहला और तीसरा, सी आंसर हो जाएगा इसमें अपना पहला। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और न्यूक्लियस भी। ए का तीसरा और डी का तीसरा। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन, दूसरा एंड पहला। सी इसमें अपना आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।